गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सप्तमा पाठ विश्व भारतीयम चल रहा है, तो हम इसके आगे का भाग देखते हैं कि जब रजत ने पूछा अन्येषां साहित्यकाराणां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि, आचार्य जी से कहा कि मैं अन्य साहित्यकारों की इच्छा को भी जानना चाहूँगा। तो आचार्य ने कहा आम अहम संक्षेपेण वदामि, हाँ मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार और राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, की संस्कृत जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृतं न केवल जीवितानां अपितु दिवंगतानां कृते अपि संजीवनी अस्ति। संस्कृत जो है वह केवल जीवित लोगों के लिए नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल संस्कृतायनो अपि उक्तवान् यत्, और साहित्य में घुमक्कड़ धर्म के प्रवर्तक साहित्यकार राहुल सांस्कृतायन ने भी कहा, क्या कहा कि अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमाना, कि क्या कहा कि यह सबसे पुरानी भाषा है, वाणी के संस्कृत के रूप में अब भी विद्यमान है ना। संस्कृत भी अभी भी वाणी जो है, क्योंकि बातें जो करते हैं संस्कृत में, वह अभी भी विद्यमान है संस्कृत में। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्यादीनाम् अध्ययनं भवति तथा संस्कृत ग्रंथानाम् अपि अध्ययनमध्यापनञ्च सर्वत्र भवेत्। और तत्व जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापन सब जगह होना चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने। गिरिराज महर्षि अरविंदस्य संस्कृत विषयों को अभिप्रायः, और गिरिराज ने कहा कि महर्षि अरविंद जी का संस्कृत विषय पर क्या अभिप्राय है। अरविंद महाशय जो है वो महर्षि, उनका संस्कृत के बारे में क्या कहना है। तो आचार्य ने कहा महर्षिः प्राह सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। तो महर्षि ने कहा कि सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जो भारत की राष्ट्रभाषा है वह सरल संस्कृत होनी चाहिए। अयमेव भाव श्रीमातु कथने अपि दृश्यते, सा संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति। यही भाव श्री माता के कथनों में भी दिखाई देता है कि वह भी संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है, यह कहती हैं। इति उक्तवती कहती थी। अन्य अपि प्रसिद्धाः नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसा कृतवन्त, और अन्य जो प्रसिद्ध जो हमारे नायक थे वे भी संस्कृत की प्रशंसा करते हैं। महनीयतां च स्वीकृतवन्तः, और उसकी महत्ता का समझते हैं, महानता मानते हैं। संस्कृत जो भाषा है उसकी महानता मानते हैं। जैसे यथा भारत से प्रथमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान यत्, कि जैसे कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संस्कृत साहित्यम न केवलं भारतस्य कृते अपि मानव जातेः कृते अमूल्य धनम अस्ति। जो संस्कृत साहित्य है वह न केवल भारत के लिए अपितु पूरी मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। फिर है पंकज, कहते हैं आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु। तो आज उसने कहा, पंकज ने, आचार्य क्या अन्य धर्मानुयायी भी संस्कृत के प्रशंसक होंगे। तो आचार्य ने कहा हाँ, आम प्रसिद्ध मुस्लिम विचारकः बदरुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान, कि हाँ क्यों नहीं, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय ने उक्तवान कहा, यत् क्या कि मम मते प्रत्येकम् अपि हिंदुः मुस्लिमः भारतीयो व संस्कृतज्ञो भवेदिति। तो उन्होंने कहा कि मेरे विचार से प्रत्येक हिंदू व मुस्लिम जो भारतीय हो वह संस्कृत जानने वाला हो।
इतना अच्छा उन्होंने कहा था कि मेरे विचार से प्रत्येक हिंदू मुस्लिम जो है भारतीय है वह उसको संस्कृत वो जानने वाला होना चाहिए। अन्यच प्रसिद्धः अन्यच प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला उक्तवान यत्, और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता जो थे मोहम्मद अली छागला ने कहा था कि मेरी इच्छा मम इच्छा यत् मातृभाषया सह संस्कृति शिक्षा अनिवार्या भवेत्। मेरी इच्छा यह है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत शिक्षा भी अनिवार्य हो। संस्कृत भाषा प्राचीनावार्चिन मध्य सेतु रस्तिति, और जो संस्कृत की भाषा जो है संस्कृत प्राचीन और नवीन के बीच पुल है, सेतु पुल है, दोनों नवीन और प्राचीन भाषा के बीच में सेतु का काम करती है। फिर सलीम ने कहा आचार्य संस्कृत विषये भारतीयानां मंतव्यम अवगतम अधुना वैदेशिकानां विषये अपि ज्ञातुम इच्छामि। आचार्य संस्कृत के विषय में भारतीयों के मन में क्या ये तो हमें पता चल गया, अब हमें जो विदेशी लोगों के मन में क्या इच्छा है संस्कृत के प्रति वह मुझे जानने की इच्छा है, ऐसा सलीम ने कहा। तो आचार्य ने कहा साधुक्तं त्वया, कि तुमने बहुत ही सही कहा गया है तुम्हारे द्वारा। इदानीम अहम वैदेशिक विदुषां संस्कृत विषयकम मंतव्यम बोधयामि। अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत विषयक विचारों को बताता हूँ। विल ड्यूरेंट जो प्रसिद्ध विख्यात पाश्चात्य समीक्षक, जो विख्यात प्रसिद्ध समीक्षक हैं, उन्होंने क्या कहा है, उक्तवान यत् भारतम अस्माकं जातेः जन्मभूमि। उन्होंने कहा कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है। तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति, तथा जो संस्कृत जो है यूरोपीय भाषाओं की जननी है। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने कि जो भारत है वह हमारी जाति की जन्मभूमि है और संस्कृत भाषा है वो यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृतमेव अस्माकं दर्शनस्य जननी, और संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है। अरब देशात प्राप्तस्य गणितस्य जननी, और अरब देशों से प्राप्त गणित की जननी है। ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च समाहितानाम आदर्शानाम जननी, और ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में जो दर्शन साहित्य हैं उनकी आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी, और ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वायत्त शासन की व गणतंत्र की जननी है। एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। इस प्रकार से भारत माता अनेक प्रकार के रूपों में हम सबकी जननी है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इसके बादकांश पढ़ेंगे और आप इसके कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।